भारत में अक्सर चर्चा का विषय रहता है कि भारत में प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था लागू है। तो प्रजातंत्र का क्या मतलब होता है? प्रजातंत्र वास्तव में एक ऐसा व्यवस्था है जो एक ऐसी शासन प्रणाली है जो जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता की सरकार होती है। अर्थात प्रजा, प्रजा का तंत्र, प्रजातंत्र डेमोक्रेसी जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, ऐसी शासन प्रणाली है जो जनता की सरकार जनता द्वारा जनता के लिए होती है। साथियों, भारत में 26 जनवरी 1950 से जो भारत का संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने के साथ ही भारत में एक गणराज्य स्थापित हुआ, अर्थात प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया। प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली जो भारत के लिए एक अद्वितीय शासन प्रणाली है, जिसमें यह परिकल्पना की गई थी कि भारत में यहाँ के रहने वाले सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होंगे, उनके साथ समान व्यवहार होगा, उनके साथ धर्म, भाषा, लिंग या जाति के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसी परिकल्पना भारत के संविधान द्वारा की गई थी। यहाँ ये सोचा गया था कि भारत में कानून का राज स्थापित होगा। भारत के ही निर्मित कानून को भारत में लागू करने के लिए ये संविधान लिखा गया था और संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई थी। यहाँ परतंत्रता या स्वतंत्रता की बात करना कि 1947 में भारत आजाद हुआ, इस परिकल्पना के साथ कि भारत के लोगों को स्वाधीन अर्थात अपने नियम के अनुसार भारत की शासन प्रणाली के अनुसार ऐसी व्यवस्था की गई है कि लोग इस परतंत्र या पराधीनता के बजाय स्वतंत्रता के वातावरण में सांस ले सकें। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली भारत के लोगों के लिए एक प्राणवायु है। इसका मतलब कि भारत में जब तक यह प्रणाली विद्यमान है, लोगों की सांसें चलती रहेंगी। यह व्यवस्था नागरिकों को बहुत सशक्त बनाती है। भारत का नागरिक यहाँ सरकार चुनने के लिए, सरकार की स्थापना करने के लिए और जैसा चाहे वैसा व्यवस्था लागू करने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ कोई भी व्यवस्था जो संप्रभुता है वो यहाँ की जनता में है, जो ताकत है वो यहाँ की जनता में है। इसका मतलब कि यह प्रजातंत्र यहाँ भारत के लोगों को बहुत सशक्त बनाता है, भारत के नागरिकों को बहुत सशक्त बनाता है। हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार इस शासन प्रणाली में दिया गया है। वोट का अधिकार व्यक्ति की कीमत एक व्यक्ति की तरह है, ना कि उसकी कीमत इसलिए है कि वो वोट देता है। जो संविधान द्वारा वोट का अधिकार दिया गया है, इसके आधार पर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। इसलिए नहीं कि वो वोट देता है, बल्कि उसकी एक कीमत है। अर्थात वोट की कीमत चाहे राजा हो, रंक हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति हो, उसकी कीमत, उसके वोट की कीमत बराबर है। सबकी वोट की कीमत बराबर है। वोट का अधिकार धर्म या जाति या संप्रदाय के आधार पर नहीं है। भारतीय संविधान जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर लोगों के साथ विभेद नहीं करता। संविधान की नजर में सभी नागरिक बराबर हैं। तो यह है भारत का लोकतंत्र, एक अद्वितीय लोकतंत्र है जिसकी तुलना हम किसी भी देश से नहीं कर सकते। भारत का लोकतंत्र आज भी अपनी मर्यादा, अपनी महत्ता के लिए जाना जाता है। वोट का अधिकार देश के नागरिकों को प्रदत्त किया गया है। ये अधिकार ये ऐसा अधिकार है कि यहाँ के नागरिक अपनी पसंद की सरकार चुन सकते हैं। एक ऐसी सरकार जो कल्याणकारी
राज्य की कल्पना करती हो, जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करती हो, वो ऐसी व्यवस्था चुन सकते हैं। वोट का सही इस्तेमाल करके ही जनहित की सरकार चुनी जा सकती है। वोट की हिफाजत इसलिए महत्वपूर्ण वोट का अधिकार है। वोट की हिफाजत यहाँ के लोगों को उस तरह से करनी चाहिए जिस तरह से अपनी बहन बेटी की इज्जत, जिस मान मर्यादा की रक्षा लोग करते हैं। ये वोट का अधिकार लोगों को सुरक्षा, मान सम्मान, स्वाभिमान की जिंदगी जीने का अधिकार देता है। तो इसलिए जैसे अपने घर परिवार की बहन बेटियों की इज्जत हम करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, उनके मान सम्मान की रक्षा करते हैं, उस तरह से वोट का अधिकार बेशकीमती है। इसके आधार पे ही हम अपने अधिकार सुरक्षित पा सकते हैं, सही अधिकार पा सकते हैं। दोस्तों, ये कहना कि भारत में जो प्रजातंत्र का भविष्य क्या है, जब 1951 में प्रथम आम चुनाव भारत में हुए थे आजादी के बाद, तो यहाँ 60% लगभग एक जाति विशेष के लोगों का चुना जाना और उनकी सरकार बनना, ये लगातार आज भी जारी है। एक जाति विशेष का वर्चस्व जो यहाँ वर्ण व्यवस्था के तहत, जाति व्यवस्था के तहत ब्राह्मणवाद की व्यवस्था जो स्थापित थी, उसी आधार पे आज भी ये प्रजातंत्र चल रहा है। प्रजातंत्र संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का नाम, हमारे देश का नाम क्या होगा? ये इंडिया, द नेम ऑफ आवर कंट्री शैल बी, विल नहीं, शैल बी इंडिया, अर्थात इंडिया भारत, ये रखा गया था। आज भी हमारे तमाम विवेकशील व्यक्ति, तमाम तथाकथित विवेकशील पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति, जो राजनेता हैं, जो कवि हैं, जो साहित्यकार हैं, जो कानून के ज्ञाता हैं, जो मर्मज्ञ हैं, वो लोग भी भारत को हिंदुस्तान जैसे वर्ड का नाम लेते हैं, हिंदुस्तान जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। लोग संविधान को महत्व ना देके यहाँ पर एक गलत परंपरा, गलत धारणा, गलत विचार का प्रोपोगंडा करके जगह, यहाँ का राष्ट्रपति हो, चाहे यहाँ का प्रधानमंत्री हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, चाहे जो भी है, वो सभी लोग भारत को भारत ना कह के हिंदुस्तान वर्ड कहते हैं। तो ये एक आपत्ति यहीं पे गलत साबित होती है। हम अपने देश का सही नाम भी नहीं ले सकते, तो हम कहाँ इस प्रजातंत्र के उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं? लोगों की नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। तो मैं केवल एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप बुद्धिजीवी लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये प्रजातंत्र हमारा खतरे में है। प्रजातंत्र की जितनी भी संस्थाएं हैं, जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, आज भी उनको किस तरह से, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो यहाँ का मीडिया है, चाहे जो भी इस तरह के स्वायत्त संस्थाएं हैं जो प्रजातंत्र के द्वारा जिनको स्वतंत्र अधिकार दिए गए हैं, वो आज भी अपने कार्यकलाप में स्वच्छंद नहीं है। वो उनके सभी निर्णय, उनकी कार्यप्रणाली सरकार द्वारा कहीं ना कहीं नियंत्रित है। इसलिए भारत का संविधान खतरे में नजर आ रहा है। भारत में जिस तरह से शासन प्रणाली भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही है, उससे एक पक्षी या जो निर्णय या जो शासन की कार्यप्रणाली है, सरकार की कार्य प्रणाली है, वो कहीं भी निष्पक्ष नहीं लगती है। इसलिए भारतीय लोकतंत्र को ये कहना उचित होगा कि हमारा भारत का लोकतंत्र खतरे में है। भारत का अगर लोकतंत्र खतरे में है, तो मैं तो यही कहूंगा कि संविधान खतरे में है। और संविधान अगर खतरे में है, तो यहाँ का जो आम जनता है, यहाँ जो आम नागरिक है, जो उसके अधिकार हैं, वो सब खतरे में हैं। इसलिए साथियों, हम अपने वोट की सही कीमत, वोट का सही इस्तेमाल करके इस लोकतंत्र को बचा सकते हैं, इस प्रजातंत्र को बचा सकते हैं, और इस देश की गरिमा और इस देश की स्वतंत्रता को बचा सकते हैं। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने दर्शकों का अभिवादन करता हूं। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।